हे राम। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निरासे निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतजोर। इसलिए अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से। अर्जुन के लिए ही नहीं, ये हम सब के लिए है प्यारे मित्रों। समझने जैसी बात हम समझे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके पहली बात प्यारे मित्रों, अंतर्यामी परमात्मा के बारे में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वो खुद भी परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही है, इसलिए अपना भी वो बोल रहे कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के बारे में। हम भगवान को भी माना करते हैं तो अनेक हमारे सभी बांटे हुए हैं। प्रभु श्री कृष्ण उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो सबके अंदर रहता है अंतर्यामी रूप में। दूसरी बात बोल रहे कि चित्त उस अंतर्यामी परमात्मा में स्थिर करके, हम भी चित्त स्थिर करते प्यारे मित्रों, पर हमारा चित्त अनंत जगह फैला हुआ होता है, अनंत जगह लगा हुआ होता है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। हमारी चित्त की दशा और दिशा एक भौतिक जगत का जो ये चकाचौंध है, सब वहाँ पर हमारा चित्त लगा हुआ रहता है। उसको ही हम जीवन का पूर्णतया सत्य मानकर काफी उस अंदाज में जीते हैं। पर वो अंतर्यामी परमात्मा की ओर हमारा चित्त हम लगाते नहीं। सभी नहीं लगाते ऐसा नहीं है, कुछ तो है जिनको पता चला है, बनक पड़ी है, और तो अपना चित्त परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करते। कुछ कहीं को का चित्त स्थिर परमात्मा में हो गया और वो मुक्त भी हो गए, पर कोई प्रयास कर रहे बाकी है। ऐसा नहीं कि चित्त परमात्मा में लगाने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है। प्यारे मित्रों, हम बाहर बहिर्मुखता की ओर जीवन बढ़ाकर बाहर जो हमारा चित्त फैलाते हैं, अनेक वस्तु व्यक्तियों में लगाते हैं, वह हमारा चित्त विचलित होता है। वह हमारा मन, हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता, वह विचलितता आती है, वह स्थिरता नहीं आती, और वह हमारा चित्त अशांति से भरा हुआ रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, विचलित जिसको बोलते वो रहता है। पर परमात्मा में चित्त लगा दी, वो भी अंतर्यामी, उस अंतर्यामी परमात्मा को हम कैसा खोजे, कैसा देखे, कैसा उधर चित्त कैसा लगाए, बस कुछ भी नहीं करना।
आंखें बंद करना है, शून्य होकर देखना है कि अंतर्यामी परमात्मा हमारे अंदर रहता है, तो वो कैसा होगा। कम से कम इतना भाव लेकर तो हमारा चित्त को उधर स्थिर करने का प्रयास करिए। दूसरी बात प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके। प्यारे मित्रों, हम कर्म करते हैं पर वो कर्म के कर्ता धर्ता हम ही अपने को मानते हैं, इसलिए हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। क्यों? हम कर्ता धर्ता दोनों मान लेते हैं। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ अंतर्यामी परमात्मा में सभी कर्म को सौंप दे। सभी कर्मों को हम यदि परमात्मा को सौंप कर वो कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म तो हमारा रह जाता नहीं, वो कर्म हमारा रह जाता नहीं, फिर हमको सुख दुख हो नहीं सकता, सुख दुख हमको व्याप नहीं सकता। क्यों? वह हम मिट जाते हैं। न करने वाले और न करने वाले, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, वो हमारे अंदर भाव आ जाता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके। तीसरी बात बोले आशा रहित। आशा रहित प्यारे मित्रों, आशा के सारे दुनिया जीती है काफ़ी मात्रा में। आशा नहीं रहे तो कुछ करेंगे भी नहीं, वो निठल्ले रहेंगे। पर आशा से हम कुछ हमारा मन और चित्त को जोड़ देते हैं, हमारा लक्ष्य बना लेते हैं आशा के साथ कि हमें इतना कुछ मिलना चाहिए। आशा के सहारे जिया जा सकता है, जीते हैं, जी रहे हैं। आशा नहीं हो तो जीने का आशाई जीवन बोलते हैं और निराशाई मृत्यु बोलते हैं। आशा के सहारे जिया जा सकता है, जीते हैं, जीते रहते हैं, पर आशा के साथ हम हमारा वो लक्ष्य न जोड़ ले कि बस ये हम आशा कर रहे ये पूरी होनी ही चाहिए। और ऐसा यदि हम मान लिए और वो आपकी आशा पूरी नहीं होती तो आपके हाथ निराशा हाथ लगेगी। आशा का दूसरा रूप है निराशा, और निराशा से दुख पैदा होता है। हमें कष्ट होता है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। जैसे हमने इतना टारगेट रखा था वो पूरा नहीं हुआ तो फिर दुख होगा कि सुख, शांति मिलेगी क्या अशांति। इसलिए कर्म करे, हमारा फर्ज निभाए, हमारा कर्तव्य जो है उसको पूरे प्राण से निभाए। पर वो उसके साथ हमारा संकल्प न जोड़ दे तो फिर कभी दुख नहीं होगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन आशा रहित। आशा रहित वैसे ही हो जाता है जैसे आप रोड से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ किसी का, आपका उससे आशा भी नहीं, कोई प्रकार की आशा नहीं, तो वो मर गए, कुछ हो गया एक्सीडेंट, तो आप बोलते रहे ठीक नहीं हुआ। वहाँ पर थोड़ा रुकते, आप देखते और चले जाते हैं। आपको सुख दुख होता है, कुछ इतना थोड़ा होता है कि जीव भाव है, अरे ये ठीक नहीं हुआ। तो आशा के साथ हमारा वो कुछ जुड़ा हुआ रहता है अंतःकरण का, उसी से ही दुख और सुख होता है। इसलिए आशा रहित प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे। चौथी बात बोल रही ममता रहित। ममता प्यारे मित्रों, ममता के अंदर
राग होता है और मिश्रित मोह होता है। राग और मोह एक सिक्के के दो पहलू जैसा मान लो। ममता लगाव होता है, फलस्वरूप मोह होता है। ममता रहित कर्म करे। और यदि परमात्मा हमें ही सब कर्म सौंप दिए तो फिर इतनी झंझट भी करने की जरूरत नहीं। पर इतनी झंझट से तुम गुजर रहे हो तो फिर इतनी बातें ख्याल रखना पड़ेगी। और पूरे परमात्मा पर ही सौंप दिए तो झंझट ही नहीं फिर। और संताप रहित होकर युद्ध कर। प्रभु श्री कृष्ण के लिए भी युद्ध करने के लिए बोल रहे संताप रहित। अभी संताप क्यों होता है? त्रिताप तो है जीवन में, पर संताप भी है उसका बॉस। संताप हमें होता है सामने वाले से हम जो आशा नहीं रख के वैसा कुछ हो जाता है, तब संताप आता है कि नहीं? सामने वाले से आप ऐसा भाव रख के बनाए रखे कि भाई ये हमारे साथ सलूट अच्छा ही करेगा, और सामने वाले ने सलूट आपके साथ अलग से किया, तब आपको संताप होता है कि क्या होता है? अपन बोलते अरे यार मेरे को वो बोला ना, संताप हो गया। अरे वो ऐसा किया, मेरे को संताप हो गया। क्यों? तुम वैसे चाहे नहीं थे और तुम्हारे विपरीत हुआ, फिर संताप होता है। तो यहाँ पर चाहना भी नहीं, अपेक्षा ऐसी रखना भी नहीं। अपेक्षा से ही सभी कुछ होता है, संताप भी। वहाँ पर क्या लाना चाहिए फिर हमें? यदि आपकी वो मनस्थिति ऐसी बनी नहीं है सामने वालों से और विपरीत एक्शन हुआ है, तो आपको विस्मितता आएगी। विस्मितता का अर्थ होता है एक आश्चर्य जैसा। आप मुस्कुराओगे बारीक, अरे यार मैं ऐसा सोचा नहीं, ऐसा उसने किया। संताप नहीं होगा, मधुर हंसी आएंगी, उस पर आश्चर्य आएगा। तो ऐसे अपेक्षा भी नहीं रखिएगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्जुन के लिए तो युद्ध रण में करने के लिए बोल रहे वहाँ पर कुरुक्षेत्र में, पर अपन वे जगत रूपी भूमि पर युद्ध ही चल रहा है। सुबह से उठते तो शाम तक युद्ध चलता है। और जो अंदर बस गया फिर वो मन में चलता है, अंदर सूक्ष्म शरीर तक जाता है, फिर अंदर भी युद्ध चलता है, स्वप्न में भी चलता है। मनी वसे ते स्वप्ने दिशे वाली बात हो जाती है। दूसरा सूत्र प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अंशुयंत मुच्यंत ते अपि कर्म भी। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण दो बातें बोली जो हमारे जीवन में समझने जैसा है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, और दूसरी बात बोली श्रद्धायुक्त होकर। जीवन में दोष दृष्टि प्यारे मित्रों हमारे जीवन के लिए विकृतिपूर्ण हो जाती है। जीवन विकृति से भर जाता है। दोष दृष्टि हम क्यों देखते हैं और क्यों दिखती है, उसका कारण क्या हो? दोष दृष्टि इन आंखों में नहीं है,
आंखों से कनेक्ट सीधा अंतःकरण से, हृदय से है, हमारे अंदर से है। आपके अंदर यदि जो दुर्गुण बोल दो उसको, ऐसे कुछ आसुरी प्रवृत्ति है, आपके संस्कार है, अच्छे नहीं है, तो फिर उस अंदाज के यदि होंगे गलत सब कुछ, तो आपकी दृष्टि दोष दृष्टि हो जाएंगी। भला भी होगा तो आप उसमें से दोष दृष्टि से ही देखोगे, और वो अंतःकरण में उसी अंदाज में सब उसका होगा। हमारा अंतःकरण की खामी होगी वो, न कि आंखों की। दोष दृष्टि होती है हमारी अंतःकरण से, अंदर बुरापन होगा, सब बुराई होगी सब कुछ, तो आपको बाहर भी सब बुरा ही दिखेगा। राजा जनक के महल में घटना घटी, प्रभु श्री कृष्ण की भी मैं बातें बोलते रहता हूँ। राजा जनक के महल में एक सभा भरी है। राजा जनक कुछ प्रश्न पूछे हैं और विद्वान लोग अनेक जगह से वहाँ पर आकर सभा में सम्मिलित हुए हैं, और अष्टावक्र के पिता भी वहाँ पर आए हैं। अष्टावक्र उनके घर होंगे, और विद्वान सभी हार गए। अष्टावक्र के पिताजी भी हार गए, जैसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, और राजा जनक उदास हो गए इन सभी विद्वानों से सभा में। अष्टावक्र को पता चला, वो आते हैं और उनकी मौजूदगी, वो आ रहे सभा में, और ये विद्वान लोग जो बैठे थे सभी देखकर अष्टावक्र पर हंसते। तब तो अष्टावक्र ने बोला भी था जनक राजा से कि जनक, मैं तो सोचा था कि यहाँ पर विद्वानों की सभा भरी है, पर ये तो विद्वान नहीं दिख रहे, सब चांबारों की सभा भरी है, ये सब चांबार बैठे हैं। बोले सभी को शॉर्ट बचा, ये सब चांबार बैठे हैं जनक, सब चांबारों को इकट्ठा कर रखे आपने। अष्टावक्र परम ज्ञानी पुरुष थे, उनको ज्ञान नहीं दिखा। वह तो प्रश्न भी पूछा गया, वो विद्वान लोगों ने प्रश्न भी किया कि हम चांबार कैसे, तो बोले ये चमड़े को और शरीर को देखा टेढ़ा मेढ़ा, उससे आपने गिनती की, मेरे अंदर वो ज्ञान आपको दिखा नहीं, तो खूबी खामी आप में है अंदर। आपके अंदर वो पैनी नज़र से अंदर वो ज्ञान को देखने की दृष्टि होती, तो आप मेरे पर हंसते नहीं। इसलिए मैं चंबार बोला आपको, चमड़े की परख है आपको। और राजा जनक को अष्टावक्र का ज्ञान दिखा था, और वो ज्ञान लेकर जनक भी मुक्त हो गए थे। जनक की दृष्टि कीमती है, क्यों? जनक अंदर से क्लीन पात्र था, साफ सुथरा पात्र था, इसलिए अष्टावक्र सद्गुरु मिले और राजा जनक मुक्त हो गए। वो सभा में विद्वान बैठे थे, वो मुक्त नहीं, वो सब चांबारी बने होंगे दूसरे जन्म में। उनकी खोज चमड़े तक थी, देह तक थी, वो अंदर का आत्मज्ञान तक नहीं थी, इसलिए उनको बुरा ही दिखा। जनक को कीमती दिखा, क्यों? हमारा अंतकरण का ही बाहर आता है सब, अंतरिक्ष स्वभाव वाहे बाहरी, जैसे ये मराठी में बोलते हैं, अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, हमारे अंदर दोष दृष्टि हमारे संस्कार से आती, हमारे अंतकरण से आती, हमारे अंदर खराबी से आती है। प्रभु श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे कि दोष दृष्टि रहित वही व्यक्ति होता है जिसका अंतकरण साफ सुथरा। दूसरी बात, अभी अंतकरण भी साफ सुथरा कैसे होगा, ये भी एक समझने जैसा है। प्यारे मित्रों, ईश्वर भजन करो, कोई भी नाम हो, उसी के ही नाम है,
और उसके कोई नाम नहीं, पर श्रद्धा भाव से कोई भी नाम तुमको रुझ जाए, जच जाए, पसंद आ जाए, तुम्हारा अंतकरण गवाही दे, ले लो, जपो, नाम जपो। बहिर्मुख है, ध्यान धारणा आजकल होता नहीं, 1 मिनट आंख बंद नहीं होती मानव की। अभी सोने के लिए आंख बंद होगी, वो ऑटोमेटिक होती, वो ऐसा बंद करने की होती तो करता भी नहीं मनुष्य। पर नींद आती तो ऑटोमेटिक वो तभी भी ध्यान जैसी मुद्रा होती है, आंख के ऊपर चढ़ने लगती, सो जाता है। अपने आप प्रक्रिया है, इसलिए आंखें बंद होती, वो आंखें बंद नहीं करता। ऐसा करता तो ध्यान में बैठा उसको तो कर लेता है कि नहीं बंद, पर करना चाहता नहीं। तो दोष दृष्टि अंदर का अंतकरण साफ सुथरा होगा प्यारे मित्रों, आत्मचिंतन से, ईश्वर भजन से, भक्ति से। दूसरी बात, प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा युक्त होकर कोई भी मनुष्य प्यारे मित्रों जीवन में श्रद्धा नहीं है तो हमारा जीवन एक बोझ रूप हो जाएगा। हमारा जीवन संदेह से भरा हुआ होगा, हमारा जीवन तार्किक होगा, हमारा जीवन जहाँ प्रश्न नहीं उठाना चाहिए वहाँ प्रश्न उठाएगा। श्रद्धावान व्यक्ति प्रश्न नहीं उठाता, वो श्रद्धा हृदय की होती है। तो श्रद्धा युक्त प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हम श्रद्धा पर तो जीवन चलता है कि नहीं है, पर वो श्रद्धा हमारी सहज हो जाती है। आप बस में बैठे हो तो ड्राइवर पर भी श्रद्धा करते हो कि नहीं, और यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आप बैठोगे ही नहीं, एक्सीडेंट कर देगा तो किधर भी गाड़ी खाई में ले जाएगा। तो ट्रेन में बैठते हैं और जो ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं उनके उन पर भी ट्रस्ट विश्वास होता है तभी तो बैठते ना, नहीं तो टिकट लोगे क्या। प्लेन में, विमान में ऊपर से तो गए बद्री तो काया सुधरी नहीं तो उधर ही गुजरी वाली बात है, पर विमान और पायलट पर ट्रस्ट विश्वास श्रद्धा होता है तब तो बैठते हैं ना कि भाई ये सही मुकाम तक पहुंचा देगा। तो जीवन में हर बात के लिए हमें श्रद्धा चाहिए होती है। आप कहीं भी गए, अजनबी जगह, वहाँ पर अपरिचित लोग हैं, उनके बीच आप खड़े हो तो भी आपको विश्वास, श्रद्धा, ट्रस्ट होता है कि नहीं कि ये लोग मुझे मारेंगे नहीं। और यदि श्रद्धा नहीं होगी, ऐसा विश्वास नहीं होगा, वो नहीं होगा तो आप हाके बके रहोगे कि नहीं, मार डालते कि क्या करते। पर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, करके आप निश्चिंत रहते हो कि नहीं। हर जगह कहीं भी आप जाते हो वहाँ पर श्रद्धा से भरे हुए रहते तब जीवन चलता है। आज श्रद्धा से जीवन भरे होंगे तो आप हर जगह प्रश्न उठाओगे। कहीं भी जा रहे हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ठीक ही होगा, ऐसे श्रद्धा से भरा जीवन रहता है तभी जीवन चलता है कि नहीं। तो जीवन, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे श्रद्धा युक्त होकर, अर्जुन श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। प्यारे मित्रों, श्रद्धा वहाँ करो जहाँ से हमारी श्रद्धा पनपती है, ऊर्ध्वगामी होती है, परमात्मा तक पहुँचा देती है। श्रद्धा हमें अवभाव से भर देती है, आनंद से भर देती है, शांति से भर देती है, जीवन निर्मल बना देती है, स्वच्छ चादर बना देती। ऐसे उत्कृष्ट महापुरुषों की, उत्तम पुरुषों की, उन पर श्रद्धा कर कर उनकी जो बातें हैं उसको हृदयस्थ करके अपने जीवन में उसका अनुकरण करे। प्रभु श्री कृष्ण वही बोल रहे, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। उनके लिए कर्म बाध्य नहीं होंगे, कर्म भी साधन हो जाएंगे। क्यों? पहली बात तो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि सब कर्म मुझे समर्पित करके जीवो। तो प्यारे मित्रों, जीवन में
तुझ करता आणि करविता शरण तुला भगवंता। मराठी में बोले प्रभु तू ही करता और तू ही करवा लेता है, आपकी शरण है हम माध्यम है, हम बांस की पोंगरी है उसमें शोर तेरे तू ही बजाता है, हम निमित्त है। पूरे कर्म जो भी कुछ कर्म कर रहे सब उसको सौंप कर जीना तो आप निर्भर जिंदगी जीवोगे। एक आप करता धरता नहीं रहोगे, अहंकार पकड़ेगा नहीं। एक दूसरा दोष दृष्टि से रहित, देखना हो तो बुरे में से भी अच्छा ले लेना, गुण लेना, बुरा हो तो उसको छोड़ देना, उसको अनुकरण मत करना और श्रद्धा युक्त होकर जीना। और अपने बड़े वरिष्ठों का जो हमारे से आगे पहुँचे हुए उनकी हर बात हृदय से स्वीकार करके जीवन में उतारना। प्यारे मित्रों, तो अपना जीवन भी उन उत्तम पुरुषों की तरह हो जा सकता है, इसमें संदेह संशय नहीं। बस ये 2 सूत्र पर हित में।